कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंची कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। इस राजनीतिक बयानबाजी के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल देहरादून में राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस संगठन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 4.5 साल तक कांग्रेस नेता प्रदेश से पूरी तरह गायब रहते हैं और अब चुनाव नजदीक आते ही 6 महीने में जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा कि जनता पूरी तरह समझदार है, वह सब कुछ जानती है कि कौन कब सक्रिय होता है और कब गायब हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस की सक्रियता को चुनावी रणनीति से जोड़ते हुए इसे जनता को प्रभावित करने की कोशिश बताया। उन्होंने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि सभी को यह अच्छी तरह पता है और कि राहुल गांधी देश और सेना को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं और समय समय पर क्या बयान देते हैं। हालांकि इस बयान पर कांग्रेस की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच कांग्रेस संगठन की ओर से राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने की बात भी कही जा रही है और इसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में इस बयानबाजी के बाद माहौल और अधिक गर्म होता नजर आ रहा है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, 4 साल 5 साल होने जा रहे हैं, 4.5 साल। प्रभारी जी कितनी बार यहाँ आई हैं? आज राहुल जी का दौरा हो रहा है, इसलिए प्रभारी जी का भी दौरा हो रहा है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। उत्तराखंड की सुध ली किसी ने? एक बात। दूसरा ये है कि 6 साल हो गए हैं प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाए। 4 अध्यक्ष बदल गए हैं, 4 प्रभारी बदल गए हैं, प्रदेश में कार्यकारिणी नहीं बना पाए। काहे से चुनाव लड़ोगे? काहे की तैयारी करने आ रहे हैं? कार्यकर्ता बहुत निराश है, हताश है और कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखिएगा उसमें भी कुछ न कुछ कह जाएंगे। उत्तराखंड का फ़ायदा ही होगा, भाजपा का फ़ायदा ही होगा। अच्छी बात है, आ जाएं। और तमाम तरीके के सम्मेलन कर रहे हैं और विगत के वर्षों में क्या टिप्पणी भूतपूर्व सैनिकों के बारे में और सैनिकों के बारे में की है और जो लोग सीमा में शहीद हुए थे उनके बारे में की है, ये सर्वविदित है। ज़्यादा हम लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण को सुना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्राओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के विचारों और संदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने विभिन्न सामाजिक, राष्ट्रीय, प्रेरणादायक विषयों पर प्रधानमंत्री के विचारों को गंभीरता से सुना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है और कहा कि प्रधानमंत्री विभिन्न क्षेत्रों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा कर लोगों को जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, नवाचार, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे संदेश समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन रही हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड में भी अनेक लोग अपने कार्यों से समाज में उल्लेखनीय बदलाव ला रही हैं और राज्य सरकार ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया, प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में भीषण गर्मी के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने, गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने, देशी और पारंपरिक पेयों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। साथ ही भारतीय फलों, विशेष रूप से आम की विशेषताओं का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद भी किया। उन्होंने छात्राओं से कार्यक्रम के संबंध में फीडबैक लिया और उनके विचार जाने हैं। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, अपनी रुचि के अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास बड़े बदलावों का आधार बनते हैं और अच्छे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इस अवसर पर विधायक महंत दलीप सिंह रावत भी उपस्थित रहे।